नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। सीधा चार्ट्स पर जाने से पहले हम टेलीग्राम ग्रुप में जो क्या कहा गया था वो देखते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में सुबह ही मैंने 9:07 को इस तरह का स्क्रीनशॉट मैंने भेजा था और कल के वीडियो में भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। ये वाला स्क्रीनशॉट कि ये जब नो ट्रेडिंग जोन के अंदर बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है, मार्केट यहाँ कहीं बीच में ही खोल रहा है, थोड़ा बहुत 20 पॉइंट ऊपर था। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया था कल के वीडियो में कि 18,730 के ऊपर नहीं खुलता है, मतलब ऊपर नहीं ट्रेड करता है, तब तक हम बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे। और इस रेंज के नीचे ही जैसे आता है, ये लेवल जैसे ही टूटता है, हम नेक्स्ट ये नीचे वाले सारे टारगेट्स एक्टिव हो जाएंगे। मतलब पहला टारगेट ये मिलेगा, फिर दूसरा ये मिलेगा और नीचे ये नीचे जा सकता है। तो लाइव मार्केट में क्या हुआ आइए देखते हैं, और हमने टेलीग्राम ग्रुप में क्या कहा था देखिए। यहाँ पर बोला गया था कि 17,000 ऊपर ऊपर ब्रेक नहीं करता है और बाउंस दिखाता है तो 17,800 से ऊपर जा सकता है, ये हमारा व्यू था। लेकिन वो नीचे आ गया और तुरंत ही 9:15 को ही, मतलब पहली ही कैंडल एकदम नीचे बन रही है, तो मैंने तुरंत बता दिया कि भाई नीचे के साइड जाना है, इसको नीचे है, सो चेंज द व्यू डाउन साइड। क्लियर मेंशन किया गया था मार्केट में 9:15 को ही। और क्या हुआ फिर, तुरंत यहाँ पर मार्केट पहली कैंडल, मतलब 1 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो पहली कैंडल में नीचे आ जाता है 17,700 से। जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बोला था कि 17,700 के ऊपर सस्टेन करता है, अगर यहाँ पर ये लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो थोड़ा ऊपर जाएगा और ये जैसे ही लेवल टूटेगा हम एंटर कर सकते हैं। ये क्लियरली इस वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था यहाँ पर, तो जिसने देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये जैसे ही टूटता है फिर बेरिश 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 सीधा, और यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर ये जगह पर आ रहा था, तब यहाँ पर मार्केट स्लो हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट किया था कि भाई मार्केट मोमेंटम स्लोइंग, एग्जिट और ट्रेल एसएल क्लियरली मेंशन किया गया था। तो मतलब जो लोग ने बेरिश ट्रेड लिया होगा और जो मतलब डरते हैं, तो उन लोगों को निकलने का मौका भी मिलता है यहाँ पर। और जो लोग ने यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉल साइड बैठे होंगे और लॉस में होंगे, वहां पर इन लोगों को मौका मिलता है कि थोड़ा बाउंस मिले तो निकल सकते हैं। तो मतलब आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सी पोजीशन बनाते हैं और किस तरह की साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया था कि भाई एग्जिट करो या तो फिर ट्रेल करते रहो, और फिर देखिए कौन सा लेवल निकलता है। सीधा यहाँ पर 18,600 का लेवल, और यहाँ पर ये भी चीज बताई गई थी कि 18,600, देखिए ये सारे टारगेट हिट होते हैं। जो लेवल्स मैंने बताए थे 18,637 का, फिर यहाँ पर बोला गया था 9:56 को कि 18,600 से लेकर 18,500 इंटरमीडिएट सपोर्ट माइट पॉज हियर, ऐसा बोला गया था। और फिर 18,600, और फिर मैंने अपना टर्मिनल बंद कर दिया। अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, यहाँ पर इतना बड़ा मूव आता है तो फिर बैठने की जरूरत नहीं है, इतना शॉर्ट टाइम में इतना मूव। और फिर देखिए मार्केट ऊपर जाता है लेकिन कितना धीरे 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 धीरे, तो पूरा दिन बैठने का कोई मतलब नहीं है। अगर शुरुआत में एक ही ट्रेड इतना अच्छा मिल जाता है तो फिर छोड़ दो। दूसरी बात, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो बोला जाता है बिल्कुल वैसे ही मार्केट ने बिहेव किया, और यहाँ से ही मार्केट ने एक बाउंस दिखाया है। और यहाँ पर वापस से अगेन 18,700 को टेस्ट किया गया है 2 बार, और यहाँ पर ही अगेन 18,700 के आसपास ही क्लोजिंग देता है। तो अब वीडियो शुरू करने से पहले, कल क्या होने वाला है उसको बोलने से पहले, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मार्केट योगी टेलीग्राम ग्रुप को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करें। क्योंकि वीडियो देखेंगे तो आप सेफ रहेंगे, आपको समझ में आएगा क्या करना है मार्केट में और किस तरह से प्राइस एक्शन रीड किया जाता है। यहाँ पर यह सब कुछ डिस्कस किया जाता है और समझाया जाता है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मार्केट योगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ कैलकुलेशंस करके रखे ऑलरेडी। तो यहाँ पर जिस तरह से ये मार्केट 1, 2, 3, 4 और 5 वेव, मतलब यहाँ पर ये 5, 3, 5 का पैटर्न यहाँ पर मुझे दिख रहा है। 5, 3, 5 करेक्शन चल रहा है, डेफिनेटली ये करेक्शन ही है। लेकिन ये सीधा सीधा नीचे नहीं जाता है, मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए जाएगा। तो यहाँ पर जिस तरह से ये पैटर्न इमर्ज हो रही है, मुझे हिसाब से लग रहा है कि कल मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है और फिर रिजेक्शन ले। मैंने आज के लिए बोला था कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। अगर आप इस बॉक्स को, अभी ये बॉक्स की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इसको बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 दिन से मार्केट इसी जोन के अंदर घूम रहा है। और अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी फॉर्मेशन मतलब दिख रहा है। लेकिन वो कंप्लीट कब होगा, जब इस स्विंग हाई को तोड़ेगा। जब इस स्विंग हाई को, मतलब मोटे तौर पर अपना जो लेवल है 18,730, ये लेवल जब तक नहीं टूटता है, इसको मैं डिलीट करता हूँ अब।
ये लेवल जैसे ही टूटता है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और फिर यहाँ पर क्या होगा, ये एबीसी बनाते हुए ऊपर जा सकता है अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए, इस तरह से एबीसी। और अगर इस लेवल को हम कैलकुलेट करते हैं कि इसका टारगेट क्या हो सकता है, तो यहाँ से ये जो डिप है उतना ही उसका टारगेट होता है, यहाँ से यहाँ तक। तो डेफिनेटली तो इधर इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। यहाँ से एक शार्प फॉल आया था, ये ब्रेकअवे गैप था, अब फ्लिप जोन की तरह काम करेगा। यहाँ से एक ब्रेक डाउन गैप था, तो यहाँ पर ये हमारा सप्लाई जोन है, डेफिनेटली इधर रेजिस्टेंस उसको फेस करना पड़ेगा मार्केट को। तो ये इतना टारगेट हमारा दिख रहा है, अगर ये टूटता है तो। पर देखेंगे प्राइस एक्शन किस तरह से बनता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो यहाँ पर ये एबीसी बनाता हुआ जा सकता है। यहाँ पर आपको मैं फिब लेवल भी दिखाता हूँ कि यहाँ से अगर एक फिब लेवल लगाते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 61.1%, 61.8% का रिट्रेसमेंट लेकर अब जा रहा है ऊपर के साइड। अगर ये लेवल टूटता है तो डेफिनेटली ये 161% तक जाएगा, बिल्कुल, जहां पर हमारा सी हो सकता है। फर्दर भी जा सकता है, 200 पर भी जा सकता है, लेकिन वो देखेंगे यहाँ पर क्या बन रहा है। लेकिन यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली ये 161% टेस्ट करने जाएगा ऊपर की साइड। बीच में इंटरमीडिएट यहाँ पर थोड़ा बहुत अटक सकता है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अटक सकता है। तो ये लेवल्स मैंने आपको दिए हैं। तो कहाँ से आप ट्रेड में एंटर हुए हो और कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, उस हिसाब से आपको ये सारे लेवल्स दिए जाते हैं। अगर कोई यहाँ पर आधे से घुसा है तो पहला, अगर यहाँ से डेफिनेटली यहाँ पर अटकेगा तो यहाँ पर डिप आता है, तो यहाँ पर भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो और अगेन एंटर कर सकते हैं अगर मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो इस तरह से ये मार्केट ऊपर जाने की हाई चांसेस दिख रहा है। अब इसका पुष्टिकरण करेंगे हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखकर। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में कोई सारी बेरिश पोजीशन बनाई गई है यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा नज़दीक में 18,700 पर ही सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स है। ऊपर के साइड भी 18,800, मतलब ये जो एक्सपायरी है यहाँ पर, जो आने वाला हफ्ता है, ये बिल्कुल एक करेक्शन फेज है दिख रहा है। लेकिन अगर पीसीआर वैल्यू पर ध्यान से देखेंगे तो 0.66 है, 0.66। इसका मतलब ये है कि मार्केट हेवीली ओवरसोल्ड में है, मतलब ऑप्शन डेटा हमको ओवरसोल्ड दिखा रहा है कि मार्केट बहुत ही ज्यादा बेरिश पोजीशन बनाई गई है। तो इसको करेक्ट करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, एक एक बाउंस आएगा और फिर मार्केट नीचे आता है, तो वो बैलेंस होता है, मतलब जो पुट कॉल रेशियो होता है वो बैलेंस रहता है। और मार्केट हमेशा अपने वो पॉइंट के आसपास घूमता रहता है, मीडियम पॉइंट के आसपास ही रहता है। तो ऊपर नीचे यही मार्केट का स्वभाव है और यही मार्केट में चल सकता है। तो इस तरह का कैलकुलेशन दिख रहा है कि ए बी सी, यहाँ पर ये जो फिफ्थ लेग है, मतलब 5 3 5, और फिर यहाँ से अगेन 5 करेक्शन करते हुए मार्केट नीचे आ सकता है। यहाँ से एक और 1 2 3 4 और 5, इस तरह से अगेन मार्केट नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर मोटे तौर पर अगर आप 5 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या दिखता है, यहाँ पर हमें एक बड़े टाइम फ्रेम का एबीसी दिख रहा है, यहाँ पर ए बी और सी, इस तरह से, और ये हमारा अगेन ये सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन बैठ रहा है यहाँ पर 5 3 5। इन केस समझ लो कि यहाँ से अगर, चलो अब दूसरा सिनारियो देख लेते हैं, अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, मेरा व्यू समझ गया आप। अगर ये लेवल जैसे ही टूटता है, 18,730 लेवल जैसे ही टूटता है, हम बुलिश ट्रेड में घुसेंगे, यहाँ से बाय करना शुरू करेंगे और फर्स्ट टारगेट यहाँ पर मिल सकता है और सेकंड टारगेट यहाँ पर मिलेगा, और उसके ऊपर भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ये सी 200 पॉइंट तक भी एक्सटेंड हो सकता है, 200 फिब लेवल तक भी एक्सटेंड हो सकता है। यहाँ पर 61.8% का रिट्रेसमेंट लेकर यहाँ तक भी जा सकता है और यहाँ तक भी जा सकता है। ये मल्टीपल रेजिस्टेंस लाइन है, तो वो देखेंगे कहाँ जाता है। तो ये हमारा व्यू है, लेकिन अब उसका अपोजिट सिनारियो भी देख लेते हैं। अगर इन केस ऊपर नहीं जाता है और गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन, और ये लेवल जैसे ही टूटता है, समझ लो ये लेवल, अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये स्विंग लो यहाँ पर, ये लेवल जैसे ही टूटता है, फर्स्ट लेवल हमको ये मिलेगा, सेकंड लेवल ये मिल सकता है, करेक्ट। और यहाँ से ये जैसे ही टूटता है, तो ये इसका एक्सटेंशन कितना आता है वो भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ से ये टूटता है, अगर ये लेवल जैसे ही टूटता है तो फर्स्ट एक्सटेंशन एक्सटेंशन यहाँ पर ही आता है, हमारा ये लेवल आता है, क्लियर है। तो दोनों साइड के लेवल्स बता दिए, व्यू बता दिया है कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट तो मुझे अट्रैक्ट कर ही रहा है कि मार्केट में ये सब इनको एडजस्ट करने के लिए इनको
डराने के लिए, मतलब सबको इतना आसानी से पैसा थोड़ी ना मिलता है यार, हर कोई पैसा तो ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर एक और कैच है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है, तो यहाँ पर इमीडिएट कोई भी पोजीशन, यहाँ पर व्यू हमारा ये है, इलियट वेव हमको ये कह रहा है कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए और यहाँ से वापस आ सकता है, ये कह रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक रेंज में फंसा है, तो यहाँ से पहले से ही कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। उसका रीजन है, यहाँ पर चार्ट पर हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखता है। स्मार्ट मनी बहुत ही स्मार्ट होता है। यहाँ पर ये लोग ने ऑलरेडी यहाँ पर पोजीशन, बेरिश पोजीशन बना के रखी है, मतलब सबको दिख रहा है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न तोड़ देगा, तोड़ देगा, तोड़ देगा। अगर टूटता है तो डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग रैली आएंगे। ये सब लोग, ये सब मंदोड़िए फंस जाएंगे, जितने भी है सारे ट्रैप हो जाएंगे और भागेंगे अपना शॉर्ट कवर करने के लिए। तो बहुत ही तेजी से मार्केट ऊपर जा सकता है अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो। समझ गए? गैप अप ओपन हो जाता है और यहाँ पर ऊपर सस्टेन हो जाता है तो बहुत ही तेजी से मार्केट ऊपर जा सकता है। और इन केस समझ लो यहाँ पर वापस आ गया तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये रेंज में ही है। यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बनता है वो देखेंगे, बाकी तो कुछ मेरा व्यू नहीं बन रहा है। बेरिश ट्रेड तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इसके नीचे ही बनता है, ये लेवल के नीचे है जब तक नहीं आता है, क्योंकि प्राइस एक्शन भी हमको यही लेवल बताता है। जब तक ये स्विंग लो नहीं टूटता है तब तक हमारा बेरिश ट्रेड एक्टिव हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का फेस दिख रहा है बेरिश साइड पर। तो खैर ये व्यू है। मेरा मेजर स्टेक इस साइड रहेगा, अगर मार्केट ऊपर के साइड चलता है और ये 18,730 जैसे ही टूटता है और यहाँ पर सस्टेन कर लेता है, मैं बुल ट्रेड लेना पसंद करूंगा। यहाँ पर फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट यहाँ पर मैं कोशिश करेंगे सेकंड टारगेट के लिए। लेकिन हमारा दोनों व्यू ओपन हो गया। यहाँ से क्या बन रहा है, तो अगर यहाँ से वापस से नीचे आता है, यहाँ से समझ लो इधर से नीचे आता है और यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, तो ये क्या हो जाएगा पता है, ये फिफ्थ लेग हो जाएगा और ये फोर्थ लेग हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। और ये फोर्थ लेग में क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल बनेगा यहाँ पर, ए बी सी डी ई, इस तरह से ये ट्राइंगल पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकता है। तो मतलब समझ गए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर ये फोर्थ वेव तो है, लेवल वही है, लेकिन ये क्या बन रहा है अभी फिलहाल इस तरह का कैलकुलेशन मैं बिठा रहा हूँ। मेरा व्यू जो जो फिब लेवल भी है, मुझे फिब लेवल यही सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जैसे निकलता है ट्रैप हो जाएंगे ये सारे और भागेगा मार्केट ऊपर की साइड, और बेरिश इस लेवल के नीचे ही है। हम अगर ये जब तक नहीं टूटता है हम कोई ट्रेड बेरिश साइड में सोचेंगे भी नहीं, सोचना भी नहीं है बेरिश ट्रेड है, ठीक है। और इनकेस अगर समझ लो गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया इस लेवल के आसपास यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक रिजेक्शन है। तो हो सकता है मार्केट नीचे आए तुरंत, पहली कैंडल नीचे की साइड बनाए, सबको लगे बहुत नीचे आएगा, तेजी से नीचे आएगा। लेकिन क्या होगा अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो गया ना, 18,730 के लेवल के ऊपर सस्टेन हो गया, यहाँ से गैप अप ओपन होकर मार्केट नीचे आता है और यहाँ पर कंसोलिडेट कर गया और यहाँ से बाउंस करना शुरू हो जाता है, तो फिर डेफिनेटली ये ऊपर के टारगेट्स हमको मिल सकते हैं, क्योंकि ये सब लोग अपना शॉर्ट कवर करने के लिए भागेंगे, यहाँ से एग्जिट करना शुरू कर देंगे और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है डेफिनेटली। इस तरह का भी सिनेरियो बन सकता है, वो देखना रहेगा क्या होता है। और सीधा खुलते ही घुस गया अंदर वापस तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। अगर वापस इसके अंदर घुस गया तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ से गैप अप ओपन होकर यहाँ पर कंसोलिडेट कर गया, यहाँ ऊपर सस्टेन करता है, तो मार्केट ऊपर की साइड डेफिनेटली जा सकता है। ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट है, बाय साइड के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, सेल साइड के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, और ऊपर के टारगेट्स ये सारे हैं। समझ में आ गया? आशा करता हूँ पूरी तरह से मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।